ईरान को बड़ा धोखा मिला है। ईरान इसीलिए और बौखलाया हुआ है। ईरान को IAEA ने धोखा दिया है। मुझे पता है कि आपको शौक नहीं लगा होगा, लेकिन रिपोर्ट में आपको बता देता हूं। रूल के हिसाब से ईरान के सेंसिटिव डेटा, डॉक्यूमेंट जो ईरान के परमाणु संस्थानों और परमाणु इलाकों की है, रिपोर्ट के मुताबिक वो तमाम डॉक्यूमेंट IAEA जब जांच करता है, बनाता है, और रूल ये था कि उसको तेहरान से बाहर नहीं लेके जा सकता IAEA। लेकिन IAEA के 2 अधिकारी इस कानून को तोड़ते हुए ईरान के सेंसिटिव डेटा और डॉक्यूमेंट को ईरान से बाहर वियना ले गए। जी हां, दूसरे देश ले गए। अब इसकी जानकारी जब ईरान को मिली है तो ईरान ने इसीलिए कहा जा रहा है कि IAEA को पूरी तरह से रोका हुआ है और अपने परमाणु प्रोग्राम की तरफ जाने नहीं दे रहा है, ना इंस्पेक्शन होने दे रहा है, और ईरान बुरी तरह से इसी मामले पे भड़क गया है। अब IAEA ने उधर रिपोर्ट जारी की और कहा कि जब ईरान पर हमला हुआ उससे पहले 440 किलोग्राम यूरेनियम, जो 60% एनरिच यूरेनियम था, ईरान का मौजूद था ईरान के पास उस जगह पर जहां हमला हुआ, जहां ईरान का जो खुफिया परमाणु अड्डा है, जहां पर अमेरिका ने अटैक किया, वहां पर लगभग आधा किलो जो यूरेनियम एनरिच था वो मौजूद था। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि वो यूरेनियम बर्बाद हुआ है या ईरान के पास मौजूद है। वहीं सैटेलाइट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, सैटेलाइट तस्वीरों से क्लियर हो गया है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट से न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, मशीनें हटा रहा है, ताकि जब अंतर्राष्ट्रीय कोई जांच हो तो ईरान पर किसी तरह का इल्जाम न लग सके। लास्ट टाइम ईरान के सीनियर कमांडर, एक खातमुल अंबिया नाम का जो है संगठन है गवर्नमेंट का, IRGC का ही है, उनके हेड को इजराइल ने कत्ल कर दिया था। अब आपकी स्क्रीन पर अली अब्दुल्लाही अली आबादी नाम के ये व्यक्ति हैं जो अब नए कमांडर हैं ईरान की रिजीम खातमुल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर के, जो कि काफी बड़ा पोस्ट है और ये अब टॉप के कमांडर बन चुके हैं। वहीं ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खुलासा किया है कि हम चीन और रूस से डिफेंस सिस्टम लेने की तैयारी कर रहे हैं और फाइटर जेट भी खरीदने की बात कर रहे हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ईरान पर हमले की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन गल्फ के पास पहुंच चुका है और तेजी से ईरान के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं खबर यह आई है कि बरतानिया की गवर्नमेंट और ईरान की गवर्नमेंट ने डील को लेकर बात की है। ब्रिटेन ने मनाने की कोशिश की है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप से डील कर ले। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान में लगातार धमाके की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तस्वीर आपके सामने है। इस्फहान के इलाके में खतरनाक धमाके की आवाज़ के बाद ये उठता हुआ धुआं बता रहा है कि मूसाद अभी भी ईरान के अंदर बड़े कांड कर रहा है। वहीं IRGC के टॉप कमांडर ने कहा कि दुश्मन के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा जंग शुरू कर सके, और हम इतने मजबूत हैं कि हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं और हमारे लोग पूरी तरह से सेफ। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं कतर, और कतर के अमीर से, कतर की गवर्नमेंट से उन्होंने मुलाकात की है। यह नहीं पता कि दोनों ने बात क्या की है, लेकिन एक बात क्लियर है कि ईरान अपने आसपास के देशों को एक बार फिर से अपना बना रहा है, ताकि जंग के दौरान कोई भी अरब ईरान के खिलाफ कदम न उठाए। लेकिन वहीं कतर के अंदर जब ईरान की डेलीगेशन मौजूद थी, जिसमें विदेश मंत्री भी ईरान के शामिल थे, कतर के अंदर ही फिर हमास की डेलीगेशन, हमास की टीम से मुलाकात ईरान की डेलीगेशन ने की है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ना तो हमें जंग से डर लग रहा है, ना हमें किसी से बातचीत करने में डर लग रहा है। हम बिल्कुल क्लियर हैं, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो रेड लाइन है, वो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। 2 महीने 12 डेज वॉर को हो चुके हैं और अभी भी ईरान के ऊपर
लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं और जगह जगह पर धमाके और आग की घटनाएं देखी जा रही हैं। हजरात, अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुल्क से ईरान के एम्बेसडर को निकाल दिया। टिट फॉर टैट की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए अब ईरान ने भी अपने मुल्क से ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर को भगा दिया है। इंडोनेशिया के अंदर कई अरब और मुस्लिम देश मौजूद थे और कल्चरल मीटिंग हो रही थी। इस दौरान सीरिया के गवर्नमेंट के हरामीपने को पहचानिएगा। ये मुसलमानों के साथ नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल के साथ है। कैसे? ये देखिए, जब ईरान की बारी आई और ईरान बोलने के लिए खड़ा हुआ तो सारे के सारे बैठे रहे। लेकिन बताइए, सीरिया का जो कल्चरल मिनिस्टर है ईरान को देखते ही उठकर वहां से चला गया। बताइए, ये वही सीरिया है हरामी जोलानी कि जब इजराइल बोलता है, अमेरिका बोलता है तो इनका पिछवाड़ा जो है च्युइंगम से चिपका रहता है सीट पर। पूरे अरब देश भी, जो बेशरम देश हैं, वो भी उठकर चले जाते हैं इजराइल के बोलने पर, लेकिन ये बैठा रहता है। सीरिया की जो ये गवर्नमेंट आई है नई, ये बैठी रहती है, लेकिन जब एक मुस्लिम देश बोलता है तो ये सुअर उठ के चले जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई है कि 12 दिन की जंग में अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास मौजूद थे, उसके इंटरसेप्टर्स ही खत्म हो गए थे। देखिए, मशीन होती है डिफेंस सिस्टम, उसके अंदर से रॉकेट निकलता है, वो ईरान यानी दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन से जाके टकराता है। इस चीज को इंटरसेप्टर कहते हैं, आसान भाषा में रॉकेट। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 12 दिन के अंदर अमेरिकी इजरायली इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए। अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, रिपोर्ट ये है कि अमेरिका ने सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हथियार बनाने वाली अपने देश की कंपनी लॉकहीड मार्टिन को दिया है। 9.8 बिलियन डॉलर की मिसाइल ऑर्डर की है कि आप हमारे इंटरसेप्टर्स की मिसाइल बनाइए। क्यों दोस्तों? ये इजराइल की मदद के लिए और अपनी मदद के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ईरान बड़े बड़े हमले करेगा अगर ये जंग छेड़ेंगे। 12 दिन में इनके इंटरसेप्टर खाली हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो अगर जंग आगे बढ़ेगी तो ईरान इनके साथ क्या करेगा? तो यानी जिस देश को ये कमजोर अब तक साबित करते आए, उस देश ने इनको मजबूर कर दिया कि अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट इनको बनाना पड़े और 9 बिलियन डॉलर के रॉकेट और इंटरसेप्टर का ऑर्डर करना पड़े। जंग के दौरान इविन जेल पर इजराइल ने ईरान के हमला किया, जिसमें सारे कैदी भाग गए थे और कई मारे गए। अब ऑफिशियली ईरान के गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हमने तमाम भागे हुए कैदियों को वापस से पकड़ लिया है। अब सिर्फ 15 ऐसे कैदी हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं और उनकी तलाश जारी है। दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।